नमस्कार, मैं शिवानी अग्निहोत्री और मेरे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र की साइंटिस्ट डॉक्टर बोनिका पंत। उनसे बातचीत करते हैं मछली पालन को लेकर। तो मैम आप कुछ बताइए। मेरा नाम डॉक्टर बोनिका पंत है और मैं कृषि विज्ञान केंद्र गौतम बुद्ध नगर में वैज्ञानिक पद पर कार्य कर रही हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं अपने किसान भाइयों तक पहुँचाना चाहती हूँ वो ये है कि अब वो समय गया जब वो किसी एक कृषि की इकाई को लेकर के अपना पालन पोषण करते थे। और ख़ासकर कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान जिनके साथ हम डील करते हैं, हम उनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप लोग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के इतने पास हैं और जो यहाँ पे जो मछली की मांग है वो बहुत ज़्यादा है और साउथ से जो है मछली जो है यहाँ पर आ रही है। तो क्यों ना हम सब मिलकर के यहाँ पे मत्स्य पालन का इतना अच्छा विकास करें और ना महिला पुरुष और जो युवा साथी हैं हमारे वो मत्स्य पालन की तरफ बढ़ें और हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है मत्स्य पालन कर यहाँ की नीड्स को भी केटर करें और उसके साथ ही अच्छा रोजगार और अच्छी आय भी प्राप्त करेंगे। तो महिलाओं के लिए ये आप कुछ बताना चाहें कि वो कैसे इसमें बढ़ावा दे सकती हैं? ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि मत्स्य पालन केवल पुरुष प्रधान एक व्यवसाय है, लेकिन ऐसा है नहीं। जैसे कि हम अपने कृषि विज्ञान केंद्र पर राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड हैदराबाद से हमने फंडिंग लिया और हमने एक्वेरियम बनाने की ट्रेनिंग गाँव की महिलाओं को दी और उसका इतना अच्छा रिस्पॉन्स रहा और कई गाँव की महिलाएँ स्वयं सहायता समूह में भी और इंडिविजुअल भी एक्वेरियम बना करके जो है हमारे आसपास की सोसाइटी में बेच रही हैं और अच्छा पैसा कमा रही हैं। इसके साथ ही हम लोग अपने कृषि विज्ञान केंद्र में तरह तरह की प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग भी देते हैं। तो अगर हम फिशरीज़ की बात करें तो हमने मत्स्य जो होता है उसके प्रसंस्करण की ट्रेनिंग हम अपने कृषि विज्ञान केंद्र में दे रहे हैं। महिलाएं उसमें आती हैं और उसके अलग अलग उत्पाद बनाती हैं। जैसे कि एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि इस साल हमने मिलेट पे बेस्ड फ़िश प्रोडक्ट्स बनाए, जैसे रागी मोमोज़ फ़िश के, और हमने लोगों से टेस्ट भी करवाया और उसको टेस्ट का, तो महिलाओं ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और महिलाएँ इसे बना रही हैं और बेच रही हैं। तो इसी तरह का जो कार्य है अगर कोई भी और महिला या पुरुष करना चाहे तो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र गौतम बुद्ध नगर से जुड़ सकते हैं। और जहाँ तक बात रही पुरुषों की, तो हम लोग मिश्रित मत्स्य पालन को बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे कि सब लोग सोचते हैं कि जो हम एक या दो मछलियों को ले देना चाहिए हमें तालाब में, लेकिन ये जो सोच है हमें इसे बदलना है, क्योंकि हम लोग मिश्रित मत्स्य पालन नाम से ही पता चल रहा है 6 ऐसी मछली की प्रजातियाँ जो आपस में कंपेटेबल हैं, आपस में अच्छे से रह सकती हैं, उनको हम प्रमोट कर रहे हैं किसानों के बीच में। और एक छोटी सी जगह से वो 6 के 6 प्रजातियों का पालन कर रहे हैं। और जैसे कि हम एक मानते हैं कि पानी के सारे स्तरों का प्रयोग हो रहा है, उपयोग हो रहा है और अधिक उत्पादन हो रहा है और अधिक आय हो रही है। तो ये सब हम मत्स्य पालन के क्षेत्र में इधर पे कर रहे हैं। तो वो 6 मछलियाँ कौन सी है प्रजाति, आप उनके नाम बता सकते हैं? हाँ, जैसे कि उसमें ऐसा है कि 2 तरह की हम मुख्यतः मछलियाँ हैं। एक भारतीय मेजर कार्प है जिसमें कतला, रोहू, आपने नाम सुना होगा, काफ़ी पसंद की जाती है। और उसमें तीसरी है नैन। ये 3 भारतीय मेजर कार्प है, हमारे भारत की अपनी है। और गंगा और इसके जो मछलियाँ हैं नदियाँ हैं उनमें पाई जाती है। और इसके साथ हमने 3 एक्जॉटिक यानी कि विदेशी जो कार्प मछलियाँ हैं उसमें सिल्वर कार्प है और ग्रास कार्प है और कॉमन कार्प है। तो ये 6 मछलियों का जो है मिक्स जो हम पालन करते हैं उसको मिश्रित मत्स्य पालन कहते हैं। अगर आप 1 किलो कार्प मछली को अगर आपको बड़ा करना है तो आपको 60 से 70 रुपया लगेगा और आपका जो उसको बिकने का प्राइस है वो 150 से 200 तक भी जाता है। तो काफ़ी अच्छा प्राइस जो है किसानों को मिलता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।